एक ऐसी वेबसाइट जो आप लोगों को 1500 से लेकर 2500 वर्ड का आर्टिकल लिखने के ऊपर $150 और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को $500 पे करेगी। और $150 पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 41,000 के करीब अमाउंट बनती है। अब जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम इतने वर्ड का आर्टिकल किस तरीके से लिखें, हमारी लेंथ पूरी होगी, तो आज मैं तरीका आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग जितने भी वर्ड्स का चाहे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, चाहे वो 5000 वर्ड हो, चाहे वो 10,000, 2000 या 3000। तो वो तरीका जानने के लिए कि आप लोग किस वेबसाइट के ऊपर इतने वर्ड का आर्टिकल लिखवा कर वेबसाइट को देंगे तो आप लोगों की अर्निंग होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को ध्यान के साथ देखना होगा, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीखेंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से इतनी लेंथ के इतने वर्ड्स के आर्टिकल राइट करने हैं, तभी आप लोगों की अर्निंग होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कंटेंट राइटिंग कोर्स का 10 लेक्चर है, और जिन लोगों ने अभी तक बाकी 9 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट देखें कंटेंट राइटिंग कोर्स की। इंशाल्लाह ताला उनका फ़ायदा होगा, उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल राइट करके अर्निंग करनी है, कंटेंट राइटर बनकर अर्निंग करनी है। अब काम सीखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि मेरे डेली लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो कि 3 बजे अपलोड हो जाती हैं आप सबसे पहले देखकर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें अब हम काम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोगों को ब्लॉग पोस्ट लिखने के बदले में अच्छा खासा पे किया जा रहा है। $50 से लेकर आप लोगों को $3000 तक पे किया जाएगा एक आर्टिकल लिखने के बदले में। अब ये कौन सी वेबसाइट है, आप लोग इन वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से अपने आर्टिकल राइट करेंगे, कितने वर्ड के आप लोगों ने आर्टिकल राइट करने होंगे, तमाम तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही कमेंट होते हैं कि चैट जीपीटी हमें 1500 वर्ड का या फिर 2000 वर्ड का आर्टिकल राइट करके नहीं देता, हम किस तरीके से राइट करें। आज मैं आप लोगों को 1500 से लेकर 2000 वर्ड का आर्टिकल राइट करने का तरीका बताऊंगी, ताकि आप लोग इनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब अपना आर्टिकल सबमिट करवाएं कि आर्टिकल की लेंथ पूरी हो, आपके वर्ड पूरे हो, ताकि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट और आप लोगों की अर्निंग हो। 01 वेबसाइट्स में से मैंने आप लोगों के लिए जो वेबसाइट चूज की है, जिस पर आप लोग काम करेंगे, वो ये वाली वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप लोग अपने आर्टिकल सेंड करेंगे, अपनी पोस्ट सेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पर पोस्ट के बदले में $150 से लेकर $500 तक पे किया जाएगा पर पोस्ट, यानी एक आर्टिकल के बदले में। अब आप लोगों को इस टाइप के यहाँ पर आर्टिकल राइट करने होंगे, आप लोगों को चीजें राइट करनी होंगी। अगर आप लोग कमेंट्स एंड एनालिसिस के ऊपर, न्यूज डेवलपमेंट के ऊपर राइट करते हैं, तो उस आप लोगों को 750 वर्ड का आर्टिकल लिखना होगा। अगर आप लोग आर्टिकल लिखते हैं यूज रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, यानी अगर आप इन डेप्थ के अंदर आर्टिकल लिखते हैं एनालिसिस के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, तो आप लोगों के आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए 1500 से लेकर 2500 वर्ड। तो इतने वर्ड का आप लोग आर्टिकल किस तरीके से लिखेंगे, कैसे आप लोगों की अर्निंग होगी, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से चैट जीपीटी से इतने वर्ड का आर्टिकल राइट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को इतने वर्ड तक आर्टिकल लिखने का तरीका भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल सबमिट करवा सको जितनी भी लेंथ का हो। अब नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर आल्सो एक्सेप्ट पॉइंट्स, कि वो पॉइंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों ने कोई पोएम लिखनी है, पोएम लिखकर अर्निंग करनी है, तो आप लोग पोएम भी इनकी वेबसाइट के ऊपर सबमिट करवाकर अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है कि अदर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड, कि ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं, अगर आपका इनके अंदर इंटरेस्ट है तो आप इनके अंदर भी आर्टिकल राइट कर सकते हैं। इनमें तो लेबर भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इन्वायरमेंटल भी है। तो मैं आज आप लोगों को इन्वायरमेंटल टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट करने का तरीका बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पर इतने वर्ड का कैसे आर्टिकल राइट करके अर्निंग कर सकते हैं। आप देख सो कह रहे हैं कि फॉर इन डेप्थ आर्टिकल, जो आपके आर्टिकल इन डेप्थ होंगे उसके बदले में आपको पे किया जाएगा एटलीस्ट $350, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को $500 तक पे किया जाएगा। सबसे कम रेट देखा जाए तो ये वेबसाइट आप लोगों को $150 पे करिए, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी दिखा दिया था कि ये वेबसाइट आप लोगों को एक पोस्ट लिखने के बदले में $150 लास्ट में देगी। आप लोग देख भी सकते हैं कि $150 पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इस टाइम 41,000 के करीब अमाउंट बन रही है। यानी आप एक पोस्ट लिखकर, एक आर्टिकल लिखकर इस वेबसाइट से एटलीस्ट 41,000 के करीब अर्न कर सकते हैं। अब मसला ये है कि आप लोग आर्टिकल किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि उसकी लेंथ होनी चाहिए कम से कम 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2500 के दरमियान आपका आर्टिकल होना चाहिए, ताकि वो आपको एक्सेप्ट हो, आपके वर्ड की लेंथ भी पूरी हो, उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक भी ना हो, प्लेजिज्म का इशू भी ना हो, और वो 100% ह्यूमनाइज्ड हो।
तो तमाम तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंटेंट राइटिंग कोर्स स्टार्ट है, और कंटेंट राइटिंग कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को यही सिखा रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से आर्टिकल राइट करने हैं, किस तरीके से उनके अंदर से प्लेजरिज्म के इशू को खत्म करना है, रिमूव करना है। 100% अपने आर्टिकल को आप लोगों ने यूनिक बनाना है, ह्यूमनाइज्ड बनाना है, ताकि आप लोगों की अर्निंग भी हो। इसलिए आप लोग ने बस वीडियो को ध्यान के साथ देखना है, क्योंकि जब आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स की समझ नहीं आती, इसलिए आप लोगों को फिर अर्निंग नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने वाकई कंटेंट राइटिंग सीखनी है, राइटिंग का काम करके अर्निंग करनी है, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनना है, मेरे कंप्लीट कोर्स को देखें, इंशाल्लाह आप लोगों का लाजमी फायदा होगा। अब आप लोग आर्टिकल किस तरीके से लिखेंगे वो तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, चैट जीपीटी को ओपन कर लेना होगा। जैसे आप लोग चैट जीपीटी ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपने आर्टिकल का टॉपिक पुट करना होगा। मैं यहाँ पर टॉपिक पुट करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक पुट किया है, राइट एन आर्टिकल अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन द वर्ल्ड इन 2500 वर्ड। हम एंटर प्रेस करते हैं और हम देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें कितने वर्ड का आर्टिकल जनरेट करके देता है, क्योंकि लोगों को यही कमेंट होते हैं कि जितने वर्ड का हम चैट जीपीटी से कहते हैं, चैट जीपीटी हमें उतने वर्ड का आर्टिकल जनरेट करके नहीं देता। तो आज मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाती हूँ कि हम जितने वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं, क्या चैट जीपीटी हमें उतने वर्ड का आर्टिकल जनरेट करके देता है या नहीं देता। अगर वो नहीं देता, किस तरीके से अपना आर्टिकल उतने ही वर्ड का राइट करवाएंगे ताकि हमारे आर्टिकल की लेंथ पूरी हो जाए, उसके अंदर जितने वर्ड बोले गए हैं क्लाइंट ने वो पूरे हो जाए और आप लोगों की अर्निंग हो जाए। अब देखें चैट जीपीटी हमारा आर्टिकल अभी जनरेट कर रहा है। जब जनरेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बाकायदा चेक करके दिखाऊंगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को ध्यान के साथ देखना है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट राइटिंग कोर्स स्टार्ट है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनकर राइटिंग फील्ड के अंदर आकर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और जिस बार मेरे पूरे लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से राइटिंग का काम करना है और आप लोगों ने अर्निंग करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें पूरा आर्टिकल जनरेट करके दे दी है। हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके अब की इस टूल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे आर्टिकल के अंदर कितने वर्ड हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आप लोग ने क्या करना है, सिंपल आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप के अंदर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करना है। इस तरह का ब्लैंक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो आर्टिकल अपना कॉपी किया था चैट जीपीटी से, उसको आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब ये कुछ नीचे एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। अब रिमूव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपने अपना पूरा आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब देखें ये वही आर्टिकल है जो हमने चैट जीपीटी से अभी कॉपी किया था। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को नीचे बाकायदा तौर पर शो करवाया जा रहा है कि आपके आर्टिकल के अंदर कितने वर्ड हैं। आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोगों को बाकायदा तौर पर शो करवा दिया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को नीचे शो करवाया जा रहा है कि आपके आर्टिकल के अंदर 2881 वर्ड्स हैं। जबकि मैंने आप लोगों को दिखाया था, चैट जीपीटी पर पुट किया था कि मुझे 2500 वर्ड का आर्टिकल चाहिए। जबकि चैट जीपीटी ने क्या किया है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड का ही आर्टिकल जनरेट करके दे दिया है। लाइव प्रूफ आपके सामने है कि 2881 वर्ड का आर्टिकल चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है। अब जो लोग ये कमेंट करते थे कि चैट जीपीटी उतने वर्ड का आर्टिकल जनरेट करके नहीं देता, अब मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि चैट जीपीटी को जितने वर्ड का हम बोलेंगे, चैट जीपीटी हमें उतने ही वर्ड का आर्टिकल राइट करके देगा। एआई की वेबसाइट है। अगर आप लोग किसी और वेबसाइट के ऊपर फ्री के अंदर काम करवाएंगे तो हो सकता है वो वेबसाइट आप लोगों को उतने वर्ड का आर्टिकल राइट करके ना दे, क्योंकि उन वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को फिर टूल परचेज करने पड़ते हैं, बाई करने पड़ते हैं। फिर आप जितने मर्जी वर्ड का चाहे आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। जबकि जो चैट जीपीटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट है, ओपन एआई की। उससे आप जितने भी वर्ड्स का बोलेंगे आर्टिकल लिखने को, चैट जीपीटी आप लोगों को उतने ही वर्ड का आर्टिकल लिखकर दे देगा। लाइव प्रूफ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब लेंथ तो आपकी आर्टिकल की पूरी हो चुकी है। अब आप लोगों ने इस तरह जो है इसकी फाइल बनाकर सेंड नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर से चेक करना है कि आपका जो आर्टिकल चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है वो कितने % एआई है और कितने % ह्यूमनाइज्ड है। अगर वो एआई है तो उसको आप लोगों ने किस तरह ठीक करना है, उसको किस तरह आप लोगों ने ह्यूमनाइज्ड बनाना है कि उसके अंदर ह्यूमनाइज्ड आ जाए। उसके लिए आप लोगों ने अपने आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाकर लिखना है जीरो जीपीटी। जैसे ही आप लोग जीरो जीपीटी लिखेंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट है zerogpt.com, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यानी आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके आर्टिकल के अंदर कितने % प्लेजरिज्म का इशू है। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने अपने आर्टिकल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि नीचे भी बाकायदा तौर पर आप लोगों को वर्ड शो करवाए गए हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेसिंग जब हो जाएगी तो रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपका जो आर्टिकल है वो 99% एआई जीपीटी है, यानी 1% जो आपका आर्टिकल है वो ह्यूमनाइज्ड है, जबकि 99% एआई जीपीटी है।
अपने इस आर्टिकल को दोबारा रीफ्रेश करवाएंगे, रीराइट करवाएंगे, ताकि वो ह्यूमनाइज्ड हो, उसके अंदर से एआई जीपीटी का इशू खत्म हो जाए। तो उस इशू को ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाकर आप लोग लिखेंगे पैराफ्रेजिंग टूल। जैसे ही आप लोग लिखेंगे बहुत ज़्यादा वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। ये वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ध्यान से देख लें, ये वाली वेबसाइट है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है 4.8। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। इस वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब देखें, इस वेबसाइट ने मेंशन कर दिया है कि अब कम से कम 50 वर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2000 वर्ड को यहाँ पर रिफ्रेश करवा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा लेंथ होगी 2000 से ज़्यादा, हम उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लेंथ है 2882, जो कि मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर भी दिखाया था कि आपके आर्टिकल के अंदर इतने वर्ड हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी 2000 वर्ड से ज़्यादा होंगे हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप लोगों की जितनी भी लंबी फाइल होगी, आप लोगों ने ये करना होगा कि आप लोगों ने 1-2 दफ़ा उसको पैराफ्रेज करवाना होगा और रीराइट करवाना होगा। इस पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट करती हूँ, फिर देखते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। अब देखें, अब यहाँ पर वर्ड्स कितनी ज़्यादा हो चुकी है, 2675। तो मैं मज़ीद यहाँ से डिलीट करती हूँ ताकि उसकी जो लेंथ है वो 2000 के करीब हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने कुछ आर्टिकल को नीचे से डिलीट कर दिया है और नेक्स्ट उसकी लेंथ आ चुकी है 2000, क्योंकि आप लोग फ्री के अंदर इस वेबसाइट से 2000 वर्ड इजीली रिफ्रेश करवा सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा, आई एम नॉट रोबोट, और कैप्चा फिल करने के बाद आप लोगों ने पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और बाकायदा तौर पर जब आपकी प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी तो जो आपका आर्टिकल है वो राइट साइड पर रीफ्रेश होकर यानी रीजनरेटेड होकर रीराइट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो हम दोबारा चेक करेंगे कि उसके अंदर कितने % प्लेजरिज्म का इशू है। आप लोग देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल राइट साइड पर रिफ्रेश होकर आ चुका है। क्या करते हैं कि अपने इस सारे आर्टिकल को दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद चेक करेंगे कि अब उसके अंदर कितने % एआई का इशू है। कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप लोग ने दोबारा जीपीटी 0 पर आ जाना है। जो पहले आपका आर्टिकल था उसको आप लोग ने यहाँ से डिलीट कर देना है। जो न्यू आप लोग ने रीराइट करवाया है, रिफ्रेश करवाया है पैराफ्रेजिंग टूल वेबसाइट से, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग ने दोबारा डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और विद इन सेकंड रिजल्ट आपके सामने शो हो चुका है। देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि योर टेक्स्ट इज लाइकली ह्यूमन रिटन मे इंक्लूड पार्ट्स जनरेटेड बाय एआई जीपीटी, के कुछ पार्ट्स हैं जो एआई जीपीटी जनरेटेड हैं और 9.77% आपका आर्टिकल एआई जीपीटी है, जब 91% आपका आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है यानी वो ह्यूमन रिटन है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने इस 9% को भी कम करना है इस इशू को, तो आप लोग इस इशू को भी खत्म कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को नीचे बाकायदा तौर पर येलो कलर्स की लाइन शो हो रही है कि इन कलर्स के अंदर, इन पैराग्राफ्स के अंदर एआई का इशू है। तो आप लोग दोबारा इन पैराग्राफ को रिफ्रेश करवा सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं। अब आप लोग इन पैराग्राफ को दोबारा रिफ्रेश करवाएंगे। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करके हम दोबारा पैराफ्रेजिंग टूल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जो पहले हमने रीराइट करवाया था उसको मैं डिलीट करती हूँ। एक पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। पेस्ट करने के बाद हम दोबारा कैप्चा फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, पैराफ्रेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोबारा जब स्कैनिंग हो जाएगी 100% तो रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह जितने भी पैराग्राफ के अंदर इशू हुआ है मैं उन तमाम पैराग्राफ को दोबारा रिफ्रेश करवाती हूँ और आप लोगों को शो करवाती हूँ कि अब कितने % एआई का इशू है। 3-4 पैराग्राफ को रिफ्रेश करवाया था दोबारा, जबकि पूरे आर्टिकल को नहीं करवाया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइव प्रूफ रिजल्ट आपके सामने है कि 3-4 पैराग्राफ को रिफ्रेश करवाने के बाद अब आपका आर्टिकल क्या है कि योर टेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन, कि अब आपका टेक्स्ट जो है वो मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन है। और जो एआई जीपीटी इशू है वो भी बहुत माइनर सा है, 3% एआई जीपीटी है, जबकि 97% अब आपका आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों ने अब 3.59% को भी खत्म करना है इस इशू को, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल बिल्कुल यहाँ पर ह्यूमनाइज्ड है। लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर एआई जीपीटी का इशू है। आप चाहें तो आप इस पैराग्राफ को डिलीट भी कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर से। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने डिलीट नहीं करना, ये जरूरी है, आपको अपने आर्टिकल के अंदर चाहिए, तो आप लोग दोबारा पैराफ्रेजिंग टूल वेबसाइट के ऊपर जाकर पैराग्राफ को दोबारा रिफ्रेश करवा सकते हैं। दोबारा रिफ्रेश करवाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो एआई जीपीटी इशू है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो इस पैराग्राफ के अंदर भी अभी इशू है, आप इस पैराग्राफ को दोबारा रिफ्रेश करवा सकते हैं। यानी 2 पैराग्राफ के अंदर अभी इशू है, बाकी पैराग्राफ के अंदर जो इशू था वो मैंने सोल्व कर लिया है। अब आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप लोगों ने 100% अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना होगा या 90%, क्योंकि अगर आपका आर्टिकल 90 या 95% भी यूनिक होगा, ह्यूमनाइज्ड होगा, उसके अंदर एआई जीपीटी इशू 5% या 10% होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ने 100% ही अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है, यानी उसके अंदर 0.1% भी एआई जीपीटी का इशू ना हो, तो आप बार बार पैराफ्रेजिंग टूल वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने आर्टिकल को रिफ्रेश करवा सकते हैं, दोबारा रीराइट करवा सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है।
अब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आप लोग चैट जीपीटी से जितने मर्जी वर्ड का चाहे आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। फिर आप उस आर्टिकल को ह्यूमनाइज भी बना सकते हैं। लगे कि आपका जो आर्टिकल है वो मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन है, यानी आप लोगों ने खुद लिखा है, आप लोगों ने एआई वेबसाइट से नहीं राइट करवाया। अब बात ये आती है कि आप लोग अपने इस आर्टिकल को सेंड कहाँ पर करेंगे। अब मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट बताई है जिसका नाम द नेशन है। ये आप लोगों को $150 से $500 तक पे करेगी। आप लोगों ने द नेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाकर लिखना है द नेशन, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। उनकी ये गाइडलाइंस होंगी, आप उनकी गाइडलाइन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पोएम्स भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ने पोएट्री वगैरह सबमिट करवानी है तो आप लोग इस सबमिशन गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने आर्टिकल उन्हें सबमिट करवाने हैं, कोई ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उन्हें सबमिट करवा सकते हैं। ये वेबसाइट है जिसका नाम है द नेशन, और यहाँ पर आप लोगों को 1500 से लेकर 2500 वर्ड का आर्टिकल सबमिट करवाना होगा। और इतनी लेंथ का आप लोग किस तरीके से आर्टिकल सबमिट करवाएंगे वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लास्ट में लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी कंटेंट राइटिंग कोर्स में शामिल होकर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। इन लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मेरी 3 बजे डेली वीडियोस आती हैं आप सबसे पहले देखकर अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन भी लाजम बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।